नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे और पीओके के लोगों ने भारत में आने की मांग की, यानी पीओके के लोग भारत आना चाहते हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों को पीटा गया और एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई। और अब इस प्रदर्शन से पाकिस्तान की सरकार हिल गई है और फिर ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीओके पहुंच गए हैं। पाकिस्तान को यह उम्मीद नहीं थी कि पीओके, जिसे वो आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, वहां उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। शहबाज का पीओके में पहुंचना दिखाता है कि प्रदर्शन से पाकिस्तानी सरकार के हाथ पांव पूरी तरीके से फूल गए हैं। वहीं पीओके के लोगों की समस्या को हल करने की बजाय पीओके में जाकर शहबाज भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं, क्योंकि शहबाज पीओके जाएं और वहां भारत के खिलाफ जहर ना उगलें, ऐसा नहीं हो सकता। और तो और उन्होंने भारत के कश्मीर को लेकर कहा कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान अपना समर्थन देना जारी रखेगा। उन्होंने भारत के तिहाड़ में बंद यासीन मलिक जैसे लोगों के लिए सहानुभूति दिखाई। इतना ही नहीं, शहबाज ने भारत की बीजेपी सरकार को जमकर कोसा और कहा कि बीजेपी ने कश्मीर की 3 सीटों श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। भारत की सत्तारूढ़ पार्टी अपने वास्तविक नाम से चुनाव नहीं लड़ सकती, जो क्षेत्र में जनता के गुस्से के डर को दिखाता है और भारत के कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। ये शहबाज शरीफ कहते हुए नजर आए, जबकि पीओके में कैसे पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है उसकी तस्वीर सामने आ रही है। फिलहाल आपको याद होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में जमकर प्रदर्शन हुआ था। रावलकोट में कई प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर थे। इन पोस्टरों में भारत के साथ विलय की मांग की गई थी। कुछ आंदोलनकारियों का कहना था कि प्रदर्शन इसलिए हिंसक हो गया क्योंकि जनता के हित की मांग करने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा का प्रयोग पाकिस्तान की पुलिस की तरफ से किया गया था। वहीं रावलकोट के अलावा तत्तापानी, खुईरट्टा, मीरपुर, सिहांसा और मुजफ्फराबाद में यह आंदोलन हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने शिक्षण संस्थानों और दफ्तरों को बंद करने का आदेश दिया था। इसके अलावा लोगों को जुटने से रोकने के लिए धारा 144 तक पीओके में लगा दी गई थी। उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग पाकिस्तान के पीएम की तरफ से की गई, जिसके बाद पाकिस्तान के पीएम ने यह तय किया कि वो पीओके जाएंगे और पीओके आए तो भारत के खिलाफ भर भर कर जहर उगला गया। दरअसल पाकिस्तान ने 1947 में कबायलियों के जरिए हमला बोलकर अवैध कब्जा संभाल लिया था। इस वक्त कश्मीर के 78,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये एरिया इतना बड़ा है कि उसमें 50 से ज्यादा दिल्ली समा जाए। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बताता है, लेकिन सच तो यह है कि आजाद नहीं बल्कि पाकिस्तान ने पीओके के लोगों को गुलाम बना रखा है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को आजादी के साथ साथ बंटवारा भी मिला देश को और भारत और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बने। उस समय भारत 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा था, लेकिन कुछ रियासतें थीं जो भारत और पाकिस्तान में से किसी के साथ नहीं जाना चाहती थी। जम्मू कश्मीर रियासत भी ऐसी ही थी। यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी, लेकिन महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। तब महाराजा हरि सिंह ने भी जम्मू कश्मीर को आजाद ही रखने का फैसला किया, लेकिन बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर थी। वो कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन कश्मीर ने अलग रहना चुना। आजादी के कुछ महीने बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से हजारों कबायलियों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में घुस गए। इनका मकसद था कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना। ये वो कबायली थे जिन्हें पाकिस्तान की सरकार और सेना का समर्थन मिला था। दिन गुजरते गए और पाकिस्तानी कबायली कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करते चले गए। आखिरकार जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। अगले ही दिन भारतीय सेना कश्मीर में उतर गई। धीरे धीरे भारतीय सेना पाकिस्तानी कबायलियों को पीछे धकेलने लगी। ये वो समय था जब हालात बहुत अलग थे। भारत और पाकिस्तान दोनों ही सेनाओं के प्रमुख अंग्रेज थे। तब माउंटबेटन की तरफ से भी भारत पर दबाव था। कहा जाता है कि भारत में तब के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू इस मामले को 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र में ले गए।
1948 में कश्मीर मुद्दा जब संयुक्त राष्ट्र में गया तब उस साल इस पर 4 प्रस्ताव आए। सबसे पहले आया प्रस्ताव नंबर 38। इस प्रस्ताव में दोनों पक्षों से स्थिति सामान्य बनाने की अपील की गई। ये भी कहा गया कि सुरक्षा परिषद के सदस्य दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बुलाकर सीधी बातचीत कराएं। फिर 20 जनवरी 1948 को प्रस्ताव नंबर 39 आया। इसमें तय हुआ कि समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनेगी। इसमें एक सदस्य भारत और पाकिस्तान से होगा। ये दोनों ही तीसरा सदस्य चुनेंगे। 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव नंबर 47 पास हुआ। इसमें कश्मीर में जनमत संग्रह कराने पर सहमति बनी, लेकिन शर्त तय हुई कश्मीर से पाकिस्तानी कबायली वापस जाएंगे। आखिर में 3 जून 1948 को प्रस्ताव नंबर 51 पास किया गया। इसमें तय हुआ कि यूनाइटेड नेशन कमीशन इंडिया पाकिस्तान को दोनों देशों में भेजा जाएगा। दिसंबर 1948 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें जनमत संग्रह और सीजफायर की बात कही गई। संयुक्त राष्ट्र में जब तक ये सब हो रहा था तब तक पाकिस्तानियों ने कश्मीर के एक बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीजफायर तो हो गया, लेकिन साथ ही ये तय हुआ कि भारत के पास जितना कश्मीर था उतना भारत के पास रहेगा और जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो उसके पास चला जाएगा। इसे ही पीओके कहा जाता है। और अब इसी पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और लोग भारत में आने की मांग कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के पीएम घबरा गए हैं और इसी को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। लेकिन पीओके में हालात को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी पीओके में हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि वहां के लोग ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान उनका भला नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने सिर्फ पीओके के लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है, जिससे वो आजादी चाहते हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब वो आजादी पीओके के लोगों को भारत दिलाएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।